हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ी थी, यानी कि 25 जून की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ी थी, उनका एक MCQ पैटर्न में हम एक क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज की यानी कि 26 जून 2020 की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। India has announced contributing how much amount to the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian refugees in the Near East over the coming 2 years। यानी कि इंडिया ने UNRWA को कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की बात कही है ओवर द कमिंग 2 ईयर्स। तो इंडिया ने 10 मिलियन कंट्रीब्यूट करने का डिसीजन लिया है टू UNRWA ओवर द कमिंग 2 ईयर्स। The Day of Seafarer is observed on which of the following days। और इस दिन की जो कैंपेन थी उसका नाम था Seafarers are key workers। Seafarers are key workers इस दिन की क्या थी, ये दिन की कैंपेन थी। और जो ये डे है द डे ऑफ द Seafarer, ये कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व होता है? ये ऑब्जर्व होता है 25 जून को। 25 जून को ये डे ऑब्जर्व होता है, मनाया जाता है। 23 जून को हम लोग कौन कौन से दिन मनाते हैं? एक हम लोग मनाते हैं UN पब्लिक सर्विस डे, ऑब्जर्व किया जाता है 23 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये भी 23 जून को होता है। और इंटरनेशनल विडो डे, ये भी 23 जून को होता है। Which state government under the Chief Minister's Distance Education Program has signed an agreement with Reliance Jio TV to benefit around 52 lakh rural students during the COVID-19 pandemic। COVID-19 पैंडेमिक के चलते यानी कि जो इस टफ टाइम में 52 लाख रूरल स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने के लिए जो ये स्टेट गवर्नमेंट है, इसने चीफ मिनिस्टर्स डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत एक अग्रीमेंट साइन किया है रिलायंस जियो टीवी के साथ। और ये कौन सी स्टेट है? तो ये स्टेट है हरियाणा। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के चलते के अंतर्गत एक एग्रीमेंट साइन किया है रिलायंस जियो टीवी के साथ, जिससे कि 52 लाख रूरल स्टूडेंट्स के हैं उनके बेनिफिट के लिए, कोविड-19 पैंडेमिक जो चल रहा है इसके चलते उनके बेनिफिट के लिए ये साइन किया गया है एग्रीमेंट। और बात किया जाए हरियाणा की, तो इसके जो CM है, चीफ मिनिस्टर, उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश ने थैंक मॉम प्लांटेशन ड्राइव एक चलाई थी हाल ही में। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना इन्होंने लॉन्च की थी। दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस दिया है मध्य प्रदेश ने। और करमवीर मेडल उन पुलिस ऑफिसर्स को, यानी कि पुलिस पर्सोनल्स को करमवीर मेडल्स देने की बात कही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है। चरण पादुका कैंपेन भी इन्होंने ही लॉन्च की थी। और FIR आपके द्वार भोपाल में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। झारखंड की बात करें तो इन्होंने 3 स्कीम्स लॉन्च की थी। एक है वीर शहीद पोटोहोकेल विकास योजना, ये प्लेग्राउंड्स के लिए बनाने के लिए ये स्कीम थी। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वाटर कंजर्वेशन के लिए स्कीम थी। और एक प्लांटेशन के लिए स्कीम थी जिसका नाम था बिरसा हरित ग्राम योजना। और ये तीनों स्कीम झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला को बैन किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, झारखंड ने ही। और इन्होंने दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट करके जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, जो झारखंड के स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन लेक्चर्स देने का इनिशिएटिव भी इन्हीं का है, झारखंड गवर्नमेंट का है। झारखंड के CM का नाम है हेमंत सोरेन। पंजाब ने अभी हाल ही में घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप को लॉन्च जिन्होंने किया उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और ये हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना इज अ 100-day एम्प्लॉयमेंट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। एक स्कीम है जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक स्टैंड फॉर शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना। और ये जो योजना है ये 100-day एम्प्लॉयमेंट स्कीम है अर्बन पुअर्स के लिए। और इसको किस स्टेट ने लॉन्च किया है? इसको जिस स्टेट ने लॉन्च किया है उसका नाम है झारखंड। ये झारखंड की योजना है, झारखंड की योजना है। और झारखंड सेकेंड ऐसा स्टेट है जिसने अर्बन पुअर्स के लिए एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाए है। इसके पहले केरला पहला ऐसा स्टेट था जिन्होंने अर्बन पुअर्स जो है उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम लाए थे। इसका नाम है अय्यनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और ये केरला की स्कीम थी। और ये झारखंड की जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री श्रमिक, यानी कि शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। और ये स्कीम जो है अर्बन पुअर्स के लिए झारखंड स्टेट लाया है। और ये करके झारखंड सेकेंड स्टेट हो गया है जो अर्बन पुअर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट की स्कीम लाया है। मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में टॉप किया है एम्प्लॉयमेंट देने में। किसके अंतर्गत? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने एम्प्लॉयमेंट इम्पार्ट करने में टॉप किया है, यूपी ने टॉप किया है। फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, और इसमें ये बात की गई है जैसे कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कि नॉन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज़ हैं, वो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में भी ऑपरेट कर सकेंगी। और बाल श्रमिक विद्या योजना ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि जो कि 12 जून को मनाया जाता है, उस दिन उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की। और यूपी ने राहत मित्र ऐप लॉन्च किया, आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्टअप फंड भी एक लॉन्च किया था, जिसके लिए इन्होंने सिडबी के साथ पार्टनरशिप की थी। बेसिकली ये किस लिए स्टार्टअप फंड था? जो भी स्टेट के यंग एंटरप्रेन्योर्स थे उनके बेनिफिट के लिए ये फंड जो है बनाया गया था, और ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया था। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। NTPC have been awarded the project management consultancy contract for the development of 500 megawatt solar park in which of the following countries? NTPC को अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिससे कि वो 500 मेगावाट का एक सोलर पार्क बनवा सकें, डेवलप कर सकें। कहाँ पे, किस कंट्री में? तो हमारा क्वेश्चन ये है कि किस कंट्री में ये सोलर पार्क डेवलप करवाएगी NTPC 500 मेगावाट का? वो कंट्री है रिपब्लिक ऑफ माली। इस कंट्री का नाम है रिपब्लिक ऑफ माली। रिपब्लिक ऑफ माली की बात की जाए, कैपिटल है बमेको और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। मालदीव्स की बात की जाए, मालदीव्स की कैपिटल होती है माले और करेंसी होती है रुपया। रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस की बात की जाए तो रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस की जो कैपिटल होती है मनीला और करेंसी होती है पीसो। युगांडा की कैपिटल होती है कंपाला और करेंसी होती है युगांडन शिलिंग। और इंडिया ने क्या किया था? इंडिया हैड सेट अप अ मिलिट्री वॉर गेम सेंटर, जिसका नाम था इंडिया ने क्या किया था? एक मिलिट्री वॉर गेम सेंटर सेटअप किया था, और उस मिलिट्री वॉर गेम सेंटर का नाम भी इंडिया ही था। और ये इन्होंने जो सेटअप किया था, ये कहाँ सेटअप किया था? युगांडा में इसको सेटअप किया था। रथ यात्रा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चैरियट फेस्टिवल हैज़ बिगन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? रथ यात्रा जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट चैरियट फेस्टिवल है, और ये किस स्टेट में मनाया जाता है? ये जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा में। बेसिकली उड़ीसा के पुरी में ये रथ यात्रा होती है, और ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है और चिल्का लेक है। कोणार्क टेम्पल को हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% सोलराइजेशन करने की बात कही थी, और चिल्का लेक में IIT मद्रास ने जो इरावदी डॉल्फिन्स है उनका नंबर ट्रिपल करने में हेल्प की है, और ये इरावदी डॉल्फिन्स पाई जाती है चिल्का लेक में, और चिल्का लेक है उड़ीसा में। केरला में क्या हुआ था कि एक फर्स्ट बेल इनिशिएटिव है, और ये कहाँ का है? केरला का है। तमिलनाडु की बात की जाए तो थंजावुर नेटिव वर्क्स और आराम्बाबूर वुड क्रेविंग्स को GI टैग मिला था। तमिलनाडु को इनका GI टैग मिला था, और इन प्रोडक्ट्स को तमिलनाडु का बेसिकली GI टैग मिला था। और तमिलनाडु ने एक कमेटी बनाई थी, कोविड-19 के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, तमिलनाडु ने बनाई थी, और इसको हेड किया था जो एक्स RBI गवर्नर हैं जिनका नाम है C रंगाराजन, उन्होंने हेड किया था ये कमेटी को। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। The credit guarantee scheme for subordinate debt, which is also called distressed assets fund subordinate debt for MSMEs, has been launched by which of the following ministries? Basically distressed assets fund subordinate debt for MSMEs, इसको कौन सी ये स्कीम जो है इसको किसने लॉन्च किया था? किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो ये किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था? तो ये MSME मिनिस्टर है नितिन जयराम गडकरी, और इन्होंने जो है क्या किया था? ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया था। ये कौन है? नितिन जयराम गडकरी के पास जो मिनिस्ट्री है वो है, ये है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो बेसिकली दो मिनिस्ट्रीज हैं इनके पास, एक है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एक है मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, महाराष्ट्र। थावरचंद गहलोत की बात की जाए तो थावरचंद गहलोत ने हाल ही में क्या काम किए थे? इन्होंने लॉन्च किए थे कंपोजिट रीजनल सेंटर। थावरचंद गहलोत ने अर्जुन मुंडा के साथ मिलकर कंपोजिट रीजनल सेंटर लॉन्च किया था। बेसिकली ये जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं, उनके लिए सेंटर्स लॉन्च किए गए थे, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर लॉन्च किया था थावरचंद गहलोत और अर्जुन मुंडा ने मिलकर। थावरचंद गहलोत की बात की जाए तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है?
है। तो थावरचंद गहलोत का जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके वो है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये राज्यसभा MP हैं मध्य प्रदेश से। अर्जुन मुंडा की बात की जाए तो अर्जुन मुंडा है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और खुंटी झारखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। और एक 14th एडिशन ऑफ एलेक्रामा 2020 बीइंग हेल्ड एट द इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। और जो ये एलेक्रामा है इसको किसने इनॉग्रेट किया था? इसको इनॉग्रेट किया था RK सिंह ने और प्रकाश जावड़ेकर ने जॉइंटली इसको इनॉग्रेट किया था। और ये कहाँ हुआ था? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में ये हुआ था। और बात की जाए RK सिंह की, तो इन्होंने #ICommit नाम की कैंपेन लॉन्च की थी, और रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी भी RK सिंह ने ही लॉन्च की थी। यह है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास ऑफ पावर, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और RK सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनती है वो है आरा बिहार RK सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अच्छा, थावरचंद गहलोत ने एक चीज़ और की थी, इन्होंने एक वर्चुअल कैंप लॉन्च किया था फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, यानी कि असिस्टिव डिवाइसेस और जो भी अदर चीज़ें हैं जो चीज़ें हेल्प कर सकती है उसकी एक वर्चुअल कैंप लगी थी, और इसको वर्चुअल कैंप को इनॉग्रेट किया था थावरचंद गहलोत ने, फिरोजपुर पंजाब में इसको इनॉग्रेट किया गया था। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एंड मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। और ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। प्रकाश जावड़ेकर हैं राज्यसभा MP महाराष्ट्र से। India has become the largest holder of US government securities at the end of April with holding worth $157.4 billion। यानी कि इंडिया जो है कौन सा किस नंबर का लार्जेस्ट होल्डर रहा है US की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, किस नंबर का लार्जेस्ट होल्डर रहा है? तो ये 12th लार्जेस्ट होल्डर रहा है, 12th लार्जेस्ट होल्डर रहा है इंडिया US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एट द एंड ऑफ अप्रैल। और कितनी होल्डिंग थी इंडिया के पास? $157.4 बिलियन की होल्डिंग थी। और इस सबसे ज़्यादा जो US सिक्योरिटीज़ हैं वो किसके पास हैं? वो है जापान, यानी कि जापान लार्जेस्ट होल्डर है US की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनका। Which state has launched Nishtha Vidyut Mitra scheme for women empowerment in one of its kind of initiatives? In this scheme, women self-help groups at Gram Panchayat level will work as Nishtha Vidyut Mitra। बेसिकली ये निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च की गई थी। ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी करंट न्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी करंट न्यूज़ है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेस्ट बंगाल ने अभी हाल ही में कर्म भूमि लॉन्च किया था, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके उन IT प्रोफेशनल्स को जो कि अपने स्टेट में वापस आए हैं। और वेस्ट बंगाल ने 3 स्कीम्स भी लॉन्च की थी, एक है स्नेहरा पुरुष प्रोचेष्टा, और स्नेहरा पुरुष है प्रोचेष्टा, और मातृ समृष्टि। ये 3 स्कीम्स वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। वेस्ट बंगाल की CM है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात ने हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना लॉन्च की थी, और फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020 फूड सेफ्टी इंडेक्स एक लॉन्च हुआ था, जिसमें कि लार्ज स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया था, और इसमें गुजरात की लार्ज स्टेट्स में गुजरात फर्स्ट रैंक पे रहा था इसमें। द यूनियन कैबिनेट, ये क्या है? बेसिकली ये स्कीम है एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जैसे कि कल मैंने बताया था कि मैं इस स्कीम को डिस्कस करूँगी, तो सबसे पहले आइए बताते हैं ये योजना क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY। मुद्रा का मतलब होता है, सबसे पहले तो मुद्रा का फुल फॉर्म समझते हैं। मुद्रा का मतलब होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनरी एजेंसी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना is a scheme launched by Prime Minister Narendra Modi on April 8, 2015 for providing loans up to ₹10 lakh to non-corporate, non-farm, small और माइक्रो एंटरप्राइजेस। यानी कि क्या है? ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 8 अप्रैल 2015 को, जिससे कि 10 लाख तक का लोन दिया जा सके नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस को 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जा सके। ये लोन्स क्लासिफाइड है मुद्रा लोन्स के, मतलब इस लोन को क्लासिफाई किया गया है एज मुद्रा लोन्स अंडर
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। लोन्स आर गिवन विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी सच एज मॉर्टगेज, यानी कि जो भी लोन दिए जाते हैं जैसे कि हम उसके बदले कोई ना कोई सिक्योरिटी देते हैं, जैसे कि अगर हम बैंक में लोन लेने जा रहे हैं तो हमें कोई ना कोई अपना प्रॉपर्टी के पेपर्स देने पड़ते हैं, कुछ भी सिक्योरिटी के बेसिस पे देना पड़ता है कहीं। तो इसमें जो है कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्पेसिफिक बैंक नहीं है जो मुद्रा लोन देता है, कोई भी बैंक मुद्रा लोन दे सकता है, ऐसे लोन्स कोई भी बैंक दे सकता है। अच्छा, कैटेगरीज होती हैं मुद्रा योजना की, तो कैटेगरीज क्या होती हैं? एक होता है शिशु, एक होता है किशोर और एक होता है तरुण। एक क्या होता है? शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के अंतर्गत क्या कितने तक के लोन्स कवर होते हैं? कवरिंग लोन्स ऑफ अप टू ₹50,000। किशोर के अंतर्गत क्या होता है? कवरिंग लोन्स अबव ₹50,000 एंड अप टू 5 लाख, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा और 5 लाख तक के 50,000 अप टू ₹50,000 से ज़्यादा अबव 50,000 और 5 लाख तक के लोन्स कवर होते हैं किशोर में। और तरुण की बात की जाए तो ये कवर करता है 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक के लोन। तो शिशु की बात की जाए ये कवर करता है कवरिंग लोन्स अप टू ₹50,000, 50,000 तक के लोन्स कवर करता है। किशोर कवरिंग लोन्स अबव ₹50,000, 50,000 के ऊपर के लोन्स पर अप टू ₹5 लाख। और तरुण में कवरिंग लोन्स अबव ₹5 लाख एंड अप टू ₹10 लाख, यानी कि 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक के लोन्स कवर करते हैं तरुण में। तो ये हमारा मुद्रा योजना हो गया डिटेल में। मुद्रा का मैंने ऑलरेडी फुल फॉर्म बता दिया, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। तो ये हमारे मुद्रा के बारे में मैंने जैसे कि कल बोला था कि मुद्रा के बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो ये पूरी स्कीम होती है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द यूनियन कैबिनेट मीटिंग चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अप्रूव्ड अ स्कीम फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो एक स्कीम है, ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, कितने तक की? 2% तक की, फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ टू ऑल डैश लोन अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना टू एलिजिबल बोरोवर्स। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें जो मुद्रा में है इसमें लोन्स को कैटेगराइज कर लिया गया। तो इन लोन्स के लिए फॉर ये कौन से लोन अकाउंट के लिए है, कौन से लोन अकाउंट्स के लिए ये सबवेंशन स्कीम है अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिससे कि एलिजिबल बोरोवर्स के लिए। तो ये शिशु लोन्स के लिए, यानी कि ये शिशु लोन्स के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया, ये स्कीम को बनाया गया है। और बाकी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। The Union government has allocated ₹412.19 crore for effective implementation of Jal Jeevan Mission in which of the following states for financial year 2020-21। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जल जीवन मिशन के लिए अब सेंटर जो है कुछ ना कुछ मनी इम्प्लीमेंट कर रही है। तो 412.19 करोड़ रुपीज़ जो है ये कौन से स्टेट के लिए फॉर 2020-21 इम्प्लीमेंट किया गया अंडर जल जीवन मिशन? तो ये जो स्टेट है ये है तेलंगाना के लिए 412.19 करोड़ रुपीज़ यूनियन गवर्नमेंट ने एलोकेट किया अंडर जल जीवन मिशन। अच्छा, बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के लिए 1829 करोड़ रुपीज़ इम्प्लीमेंट किए थे यूनियन गवर्नमेंट ने। और बाकी हम लोग इन स्टेट्स के बारे में जितनी भी करंट अफेयर्स है डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। Which of the following ministers had inaugurated border roads organization broke constructed bridges Devika and Poneja at Udhampur and Dora districts respectively in Jammu and Kashmir? बोल रहे हैं कि एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए गए हैं बेसिकली, जिनका नाम है देविका जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में होगा और पुनेजा जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। और इसका जो है इनॉग्रेशन कौन करेगा, इनॉग्रेट करेगा कौन, किसको करेगा? तो वो करेंगे जितेंद्र सिंह इसको इनॉग्रेट करेंगे। बात की जाए अगर हम जितेंद्र सिंह की बात करें तो ये कौन है? ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में और क्या क्या काम किए हैं, जैसे कि हम बात करें इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पैनाटमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स इज इनॉग्रेटेड बाय जितेंद्र सिंह। अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई थी गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन पैनाटमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स के लिए, और ये किसने इनॉग्रेट की थी? ये इनॉग्रेट किया था जितेंद्र सिंह ने। और जितेंद्र सिंह ने और क्या किया था? इन्होंने एक 18th बेंच ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी इन्होंने इनॉग्रेट की थी, किसके लिए? फॉर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और इसका भी इनॉग्रेशन जितेंद्र सिंह ने ही
किया था। हरसिमरत कौर बादल की बात करें तो ये सबसे पहले बात करते हैं ये हैं कौन। हरसिमरत कौर बादल ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भटिंडा पंजाब। मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं हरसिमरत कौर बादल। कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है इनकी भटिंडा पंजाब। हाल ही में इन्होंने क्या किया था, एक फूड प्रोसेसिंग एडिशन ऑफ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम, ये वेबिनार रहा था एक, हैज़ बीन होस्टेड बाय इन्वेस्ट इंडिया। और इसको होस्ट किसने किया था, इन्वेस्ट इंडिया ने इसको होस्ट किया था। और इसको लॉन्चिंग जो की थी, इसको जिसने लॉन्च किया था वो हैं हरसिमरत कौर बादल। और ये कौन है, ये जैसे कि मैंने बताया था फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, भटिंडा पंजाब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। राजकुमार सिंह के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, इन्होंने क्या क्या रिसेंट में काम किए हैं। हरदीप सिंह पुरी ये कौन है, ये हैं इनके पास है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ सिविल एविएशन। ये है राज्यसभा MP उत्तर प्रदेश थे। और जो PM स्वनिधि स्कीम है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये जो स्कीम लॉन्च हुई है हाल ही में, इसको लॉन्च किया है इस मिनिस्ट्री ने। इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। The Karate Association of India has been de-recognized by World Karate Federation. World Karate Federation में बेसिकली कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को डी-रिकॉग्नाइज कर दिया है। इनके कुछ स्टैचूज हैं जो इन्होंने फॉलो नहीं किए थे, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के स्टैचूज जो फॉलो नहीं किए थे, तो इस वजह से इनको डी-रिकॉग्नाइज कर दिया गया है कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, इसका हेडक्वार्टर होता है मैड्रिड स्पेन में। स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved a declaration of Kushinagar Airport. This airport is located as which of the following states? सॉरी, मुझसे यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग हो गई, मैं यहाँ पे अभी लिखना भूल गई हूँ। ये कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिक्लेरेशन दिया, यानी कि अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट फंक्शन करेगा। तो ये जो है, ये कुशीनगर एयरपोर्ट ये है कहाँ, ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है ये। जोल स्क्यूमैचर पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज जोल स्क्यूमैचर का हाल ही में निधन हो गया। और ये क्या थे, ये एक फिल्म डायरेक्टर हैं। ये क्या है, फिर ये क्या थे, ये एक फिल्म डायरेक्टर थे। बैटमैन के जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से ये एक थे, फिल्म डायरेक्टर थे। म्यूज़िक कंपोज़र की बात करें तो हाल ही में वाजिद खान का निधन हो गया, ये भी ऑबिचुरी रहे। ये म्यूज़िक कंपोज़र थे। सिंगर बेटी राइट थी, ग्रैमी अवार्ड विनर है ये, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये एक सिंगर थी। एक्टर की बात करें तो एक कन्नड़ एक्टर हैं जिनका नाम है चिरंजीवी सारजा, एक सुशांत सिंह राजपूत और इरफान खान और ऋषि कपूर, ये सब वो एक्टर हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये हमारी कुछ रिसेंट की ऑबिचुरीज थी। The Union Cabinet, headed by the Prime Minister Narendra Modi, approved setting up of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund to set up AHIDF. The central allocate of so much for how much amount? जो Animal Husbandry Infrastructure Development Fund है, इसके लिए यूनियन कैबिनेट जो है, जो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने कुछ फंड्स जो है उसके लिए अप्रूवल दिया है। ये पहले तो सेटअप करा है, और ये फंड कितने का, इसके लिए सेंटर ने या कितना अमाउंट एलोकेट किया, तो 15,000 करोड़ अमाउंट एलोकेट किया गया है AHIDF के लिए। An initiative called एक तू खेलो एक तू पढ़ो means play little study little has been launched by which of the following states? अच्छा, ये स्टेट ने एक तू खेलो एक तू पढ़ो नाम की एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और ये कौन सा स्टेट है, ये स्टेट है त्रिपुरा। ये स्टेट है त्रिपुरा। और त्रिपुरा की एक और स्कीम थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना, ये भी त्रिपुरा की स्कीम थी जो हाल ही में लॉन्च हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो इन्होंने हाल ही में पोल्ट्री पॉलिसी जो है लॉन्च की थी जम्मू कश्मीर ने। कोविड सुकून नाम का जो है इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, जिससे कि जो भी लोग हैं जिनके जो है जो भी कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए ये लॉन्च हुआ था। आसाम में जो है देहिंग पटका एलिफेंट रिजर्व है जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहा, और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी असम में, और ये भी हाल ही में न्यूज़ में रहा। Which state government has announced the Vithabai Narayan Gaonkar Lifetime Achievement Award to folk artist Gulab Bhai Sangh Manrekar
एंड अन्ना साहेब किर्लोस्कर अवार्ड विल बी कॉन्फर्ड अपॉन वेटरन थिएटर एक्टर सिंगर मधुवंती दंडेकर। ये अवार्डीज जिनको मिला ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। और ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने इनको अवार्ड दिया है, वो स्टेट है महाराष्ट्र। एयरवेंची ऐप लॉन्च किया था हाल ही में महाराष्ट्र ने, और मी अन्नपूर्णा भी महाराष्ट्र की ही एक योजना है। उद्धव ठाकरे सीएम, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। Kempegowda International Airport, Bengaluru, has become the first airport in India to get a indigenously developed aviation weather monitoring system at both ends of the runway. रनवे के दोनों तरफ एक एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा। और ये कहाँ डेवलप होगा? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में। और ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे ये एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स रनवे। तो जो है ये कहाँ पे ये एयरपोर्ट है? स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट बनता है, करंट में इंपॉर्टेंट तो है ही। तो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है बेंगलुरु में। और ये ऐसा पहला एयरपोर्ट बन गया है जहाँ पे एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसको डेवलप किया जाएगा। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जून एवरी ईयर सिंस 1987। 1987 से एक दिन मनाया जा रहा है 26 जून को, और वो दिन है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये आज के दिन मनाया जाता है, 26 जून को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की जो थीम थी वो थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। इस दिन की क्या थीम थी? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन क्लेयर कॉनर इज set to become the first ever female president of Marylebone Cricket Club in its 233-year हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है ये। कुमार संगकारा को इन्होंने रिप्लेस किया है और इनका नाम है क्लेयर कॉनर। ये रही हैं फॉर्मर इंग्लैंड की कैप्टन, ये पहले इंग्लैंड की कैप्टन रही हैं। और ये जो है बनाई गई हैं, इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ मार्लीबोन क्रिकेट क्लब। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई फीमेल प्रेसिडेंट हुई हो मार्लीबोन क्रिकेट क्लब की, और अपने 233 ईयर्स की हिस्ट्री में। और इन्होंने रिप्लेस किया कुमार संगकारा को। Indian star Priyanka Chopra and filmmaker Anurag Kashyap are among the 50 celebrated filmmakers and actors invited as the ambassadors of the Toronto International फिल्म फेस्टिवल दिस ईयर। यानी कि ये जो एक एक्टर हैं जिनका नाम है प्रियंका चोपड़ा एंड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, दे आर अमंग द 50 सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स जिनको इनवाइट किया गया है एज एम्बेसडर्स। कहाँ इनवाइट किया गया है एज एम्बेसडर्स? इन टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिस ईयर। इस साल जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रहेगा उसमें एज एम्बेसडर्स प्रियंका चोपड़ा को और अनुराग कश्यप को इन्वाइट किया जाएगा। IBMC Financial Professionals Group, an internationally recognized financial services institution and business consultant, has joined hands with US Gold Currency Inc. and Blockfields to bring the वर्ल्ड्स फर्स्ट मॉनेटरी गोल्ड बैक्ड डिजिटल गोल्ड करेंसी टू इंडिया। ये ऐसा पहली बार दुनिया की वर्ल्ड्स फर्स्ट मॉनेटरी गोल्ड बैक्ड डिजिटल गोल्ड करेंसी ये कहाँ लॉन्च हो रही है? ये इंडिया में लॉन्च होगी। और ये IBMC फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स ग्रुप है, ये एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन है एंड बिजनेस कंसल्टेंट्स। इन्होंने क्या किया? जॉइंटली मिल के एक किसके साथ है? जॉइंट हैंड विद US गोल्ड करेंसी इंक एंड ब्लॉकफिल्स। इनके साथ मिलके दुनिया का वर्ल्ड का पहला मॉनेटरी गोल्ड बैक्ड डिजिटल गोल्ड करेंसी इंडिया में ये लाए हैं। वर्ल्ड विटिलिगो डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 25 जून। बेसिकली ये विटिलिगो ये एक डिजीज़ होती है, स्किन डिजीज़ होती है विटिलिगो। और इसका जो आज डे है वर्ल्ड विटिलिगो डे, ये कब मनाया गया? ये 25 जून यानी कि कल के दिन इसे मनाया गया। 25 जून को मनाया गया ये दिन। Kapu Nestham scheme has been launched by the Chief Minister of Andhra Pradesh YS Jagan Mohan Reddy to provide financial support of 75,000 15,000 per annum to women of कापू कम्युनिटी। यानी कि कापू कम्युनिटी की जो विमेन हैं उनको 15,000 पर एनम और ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट है 75,000 का कलेक्टिवली। और पर एनम की बात करें तो 15,000 पर एनम का इनको क्या मिलेगा? एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। और ये किस स्कीम के अंतर्गत बात की जा रही है? ये स्कीम है कापू नेस्तम स्कीम। और ये लॉन्च कौन करेंगे? चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, जिनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में आंध्र प्रदेश की पहले
पहले तो बात करें तो इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है बिश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश ने एक रीस्टार्ट स्कीम हाल ही में लॉन्च की थी, और आंध्र प्रदेश ने एक जगन्नाथ चेदोडू स्कीम भी लॉन्च की थी, और कापू नेस्तम स्कीम भी अब इन्होंने लॉन्च कर दी है। किनके लिए? जो कापू कम्युनिटी की विमेन है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ऑफ 15,000 पर एनम, और जो इसका ओवरऑल है फंड्स वो कितने? 75,000 रुपीज़। पाकिस्तान इज़ लाइकली टू रिमेन इन द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी रहेगा। तो पाकिस्तान विल बी देयर इन द रिमेन इन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट। FATF की ग्रे लिस्ट में ये कंट्री रहेगी, पाकिस्तान रहेगी। ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक एंड यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान inaugurated the project application and development center set up by the Indian Oil Corporation Limited at Paradeep through a video conferencing। यानी कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है नवीन पटनायक और यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन लोगों ने इनॉग्रेट किया था प्रोजेक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर इनॉग्रेट किया है। इन लोगों ने क्या इनॉग्रेट किया है? प्रोजेक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर एक इनॉग्रेट किया है और ये सेटअप किसने किया? ये सेटअप किया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। कहाँ पे? पैरादीप में, थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बात की जाए धर्मेंद्र प्रधान की, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड स्टील हैं, और ये राज्यसभा MP हैं मध्य प्रदेश से। आइए अब देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर है क्या, जो उड़ीसा के CM ने और इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने मिलकर इनॉग्रेट किया है। तो ये क्या है? ये PADC will act as an incubation center for new entrepreneur development in and around Odisha in the field of plastics। जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, जो उड़ीसा के आसपास के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं प्लास्टिक की फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए इसको ये एज ए इंक्यूबेशन सेंटर काम करेगा। The center will render assistance to customers and investors in project and application development for polymer finished products। और ये जो सेंटर है ये असिस्ट करेगा, कस्टमर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, जो इस प्रोजेक्ट के कस्टमर्स हैं, जो इस प्रोडक्ट के कस्टमर्स रहेंगे, जो इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, उनको असिस्ट करेगा एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी करेगा फॉर पॉलीमर फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप in partnership with IBM has unveiled free digital learning platform Skills Build Regnite to reach more job seekers and provide new resources to business owners in India। जो भी बिजनेस ओनर्स हैं उनको न्यू रिसोर्सेज देने के लिए और जॉब सीकर्स तक पहुंचने के लिए क्या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने पार्टनरशिप की है IBM के साथ। किसके साथ पार्टनरशिप की है? IBM के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, और जिसके लिए एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्होंने डेवलप किया है। फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसका नाम है स्किल्स बिल्ड रेजनाइट। इसका क्या नाम है? स्किल बिल्ड रेजनाइट इसका नाम है। और बात की जाए, अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है चंदौली, उत्तर प्रदेश। और इन्होंने IBM के साथ मिलकर क्या किया है? इस मिनिस्ट्री ने IBM के साथ मिलकर एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, बेसिकली इंपॉर्टेंट ये बनता है, लॉन्च किया है। क्या लॉन्च? उसका नाम है स्किल्स बिल्ड रेजनाइट। हेल्थ मिनिस्टर Dr. Harshvardhan launched the e-blood services mobile app developed by Indian Red Cross Society through a video conference। एक इन्होंने हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया जिसका नाम है इंडियन रेड क्रॉस, जिसका नाम है e-blood सर्विसेज। और ये डेवलप किसने किया? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने इसको डेवलप किया है, और इसका जो लॉन्चिंग की है वो डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने इसकी लॉन्चिंग की है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस में। और ये ऐप का नाम इंपॉर्टेंट बनता है e-blood सर्विसेज, और इसको डेवलप किसने किया? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने इसको डेवलप किया। इस ऐप से क्या होगा? इस ऐप के थ्रू क्या होगा? जो भी नीडी पीपल होंगे, नीडी पीपल कैन डिमांड ये क्या कर सकते हैं? 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड कैन डिमांड पर ऑर्डर अप टू 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड, एंड ब्लड बैंक विल वेट फॉर 12 आवर्स फॉर पर्सन टू कलेक्ट इट। यानी कि क्या होगा? जो भी नीडी पीपल होंगे, जिनको खून की ब्लड की ज़रूरत होगी, वो डिमांड कर सकते हैं पर ऑर्डर। एक ऑर्डर में वो 4 यूनिट ऑफ ब्लड डिमांड करेंगे, और जो भी ब्लड बैंक होगा वो उन जो भी कलेक्ट करने आएगा ब्लड का, उनका कम से कम मतलब उनका एज सुन एज मतलब 12 घंटे तक, 12 आवर्स तक वेट करेंगे। इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। ऐप का नाम है e-blood सर्विसेज। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का हेड क्वार्टर होता है न्यू दिल्ली, और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जो चेयरमैन होते हैं वो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन।
डॉक्टर हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्टि उपहार स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय त्रिपुरा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। यानी कि क्या है, क्या बात कर रहे हैं कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है, जो भी लैक्टेटिंग वुमेन है, उनको क्या करा जाएगा, जो भी लैक्टेटिंग वुमेन है उनको क्या करा जाएगा, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम है। इसके अंतर्गत ये त्रिपुरा गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके अंतर्गत इनको न्यूट्रिशन किट्स दी जाएंगी और ये न्यूट्रिशन किट्स इनको प्रोवाइड की जाएंगी कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और लैक्टेटिंग वुमेन है उनको। और ये जो मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, त्रिपुरा की गवर्नमेंट की ये स्कीम है। नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD जॉइंटली लॉन्च द डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट। एक डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने मिलकर और द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। क्या है ये? डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट किस लिए है, क्या है ये प्रोजेक्ट? इसमें क्या होगा, ये हेल्प करेगा इंडिया को इन डेवलपिंग पाथवे टुवर्ड्स लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि एक ऐसे लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर इंडिया को ये ले जाएगा एक तरीके से। ये इसलिए प्रोजेक्ट को इसलिए इसको लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD ने मिलकर। हिमाचल प्रदेश स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट wins first prize under E-Panchayat Puraskar 2020. This prize was given by the Union Ministry of पंचायती राज, यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने क्या किया है, हिमाचल प्रदेश स्टेट को पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट के पंचायती राज डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्राइज़ दिया है अंडर ई-पंचायत पुरस्कार। ई-पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत फर्स्ट प्राइज़ किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट ने जीता है। और ये प्राइज़ दिया किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये प्राइज़ दिया है। बात की जाए मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, ये कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है मोरेना, मध्य प्रदेश। India has become the first country in the world to develop a vehicle mounted ultra low volume sprayer for locust control to reduce the limitations of importing equipment. This is the initiative of the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. Basically हम जैसे कि जानते हैं कि लोकस्ट कितना ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, इसको देखते हुए इंडिया दुनिया की फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया दुनिया की पहली ऐसी कंट्री हो गई है जिसने एक व्हीकल डेवलप किया है माउंटेड अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, जिसके ये बेसिकली स्प्रेयर है, ये स्प्रे करेगा फॉर लोकस्ट कंट्रोल, जिससे कि लोकस्ट कंट्रोल किया जाता है, कि लोकस्ट कंट्रोल के लिए किया जाएगा। टू रिड्यूस लिमिटेशंस ऑफ इम्पोर्टिंग इक्विपमेंट, टू रिड्यूस लिमिटेशंस ऑफ इम्पोर्टिंग इक्विपमेंट, जो भी इनकी लिमिटेशन है, जो भी हार्म हो रहा है उसको कम करने के लिए ये जो है ये एक व्हीकल माउंटेड अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर जो है इसको डेवलप किया है इंडिया ने, और इंडिया ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंट्री हो गई है। और दिस इज द, ये इनिशिएटिव किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर का ये इनिशिएटिव है। The annual India TB Tuberculosis Report 2020, which is released by Central TB Division CTD, Ministry of Health and Family Welfare, ये एक एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट, ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 रिलीज़ की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर ने और सेंट्रल टीबी डिवीजन ने। इस रिपोर्ट के हिसाब से एज पर द रिपोर्ट अमंग द लार्जर स्टेट्स विद मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन, गुजरात टॉप द लिस्ट, अमंग द स्मॉल स्टेट्स विद लेस देन 50 लाख पॉपुलेशन, त्रिपुरा टॉप द लिस्ट, एंड अमंग द यूनियन टेरिटरीज दादरा एंड नागर हवेली टॉप द लिस्ट। बेसिकली ये जो ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 आई है, इसमें लार्जर स्टेट में जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है उसमें गुजरात ने टॉप किया है, स्मॉलर स्टेट में जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से कम है त्रिपुरा ने टॉप किया है, और यूनियन टेरिटरीज में दादरा एंड नागर हवेली ने टॉप किया है। इंपॉर्टेंट बनता है ये। द सस्टेनेबल गोल ऑफ इरेडिकेटिंग टीबी ग्लोबली इज 2030। ग्लोबली कहा गया है कि टीबी इरेडिकेशन के लिए जो टारगेट सेट किया गया ग्लोबली वो है 2030, बट इंडियन गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया इज कमिटेड टू अचीव दिस टारगेट इन द कंट्री बाय 2025। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन का जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे 2025 तक। वहीं ग्लोबली ये टारगेट अचीव करने का जो टारगेट है, ये इसकी डेडलाइन कब तक है? ये 2030 तक ये ग्लोबली टीबी को इरेडिकेट करने का टारगेट सेट किया गया है।
Sanjay Kumar has been appointed as Chief Secretary of Maharashtra and Ajoy Mehta has been named as Principal Advisor to Chief Minister Uddhav Thackeray. संजय कुमार को अपॉइंट किया गया है एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र और अजय मेहता को अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के प्रिंसिपल एडवाइज़र के रूप में अजय मेहता की नियुक्ति हुई है और चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र के रूप में संजय कुमार की नियुक्ति हुई है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 27 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।